तो हेमंत बिश्व शर्मा पर एफआईआर, मुसलमानों को गन पॉइंट पर लेने वाले हेमंत बिश्व शर्मा का वीडियो और एफआईआर दर्ज करवाई किसने? ओवैसी ने। यह पोस्ट तो याद होगी ना आपको। संविधान की शपथ लेने वाले किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस तरह से वीडियो जारी करते हैं सिर्फ अपने चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए, और जो नफरती वीडियो का प्रतीक बना, और जिस वीडियो में मुख्यमंत्री के गन पॉइंट पर दो मुस्लिम युवक दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद सवाल खड़े होते हैं लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो रही है। कल्पना करने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हकीकत है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की। 190 सेकंड के इस वीडियो ने पूरी बीजेपी की कलई खोल दी, और जमकर जब थू-थू हुई तो उसके बाद इस वीडियो को डिलीट किया जाता है। अब मामला पहुंच गया सीधा सीधा कानूनी चौखट पर। ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर, इस वीडियो को लेकर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से आधिकारिक शिकायत किया, और यह शिकायत की चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। यानी मोदी खुद मुस्लिम देश जा रहे मलेशिया, और भाजपा के मुख्यमंत्री इस कदर जहर परोस रहे हैं मुसलमानों के लिए। इससे घटिया वीडियो हो नहीं सकता जो बीजेपी के सोशल मीडिया, आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। इससे बेहुदा कोई ट्वीट हो नहीं सकता। इससे पता चलता है कि हेमंत बिश्व शर्मा की मानसिकता क्या है। लेकिन यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। हार का डर क्या इतनी बुरी तरह से सता रहा है कि इस तरह के वीडियो बनाकर डिलीट तक करने पड़ रहे हैं? ओवैसी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बात इतनी नहीं है। बात उससे बड़ी है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं है, यह नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं के कंधों पर सौंपी हुई है। क्योंकि हिंदू मुसलमान के मामले में इनका जो आप कह सकते हैं ना स्पेशलिस्ट है, उसके असम के मुख्यमंत्री जानते हैं एक और हकीकत क्या है? जानते हैं इन जनाब की एक और हकीकत क्या है इनके असम की? वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सुनिए ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। सुन लीजिए। सुनो हेमंत बिश्व शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है, और याद रखो मरना तो सबको है एक दिन। ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है या गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। अब असम का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यूएन में नक्सली भेदभाव के खिलाफ जो कमेटी है उसने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी भेजी, और उसमें असम का खास तौर पर जिक्र है। लेकिन इस सब के बावजूद यह स्थिति है। यह जनाब गौरव गोगोई को पिछले चुनाव में हरा नहीं पाए थे। हेमंत बिश्व शर्मा इतनी पूरी ताकत लगा दी इन्होंने किसको? गौरव गोगोई को हराने के लिए, लेकिन चुनाव नहीं हरा पाए थे। मैं इसलिए यह याद दिला रहा हूं क्योंकि अब इनके सामने स्थिति यह हो गई है कि असम में आवाजें उठ रही हैं, और सिर्फ मुसलमान आवाज नहीं उठा रहे हैं बल्कि आम जनता वहां की आवाज उठा रही है। इसीलिए एक ही रास्ता बचता है, इस तरह के वीडियोस को शेयर करना। और इन्होंने जनाब ने किया, हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। जब प्रेशर पड़ा तो यह वीडियो चुपचाप डिलीट हो जाता है। मगर यहां पर सवाल एक और खड़ा होता है, अगर यह वीडियो सही था तो फिर डिलीट क्यों किया गया? और यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब मलेशिया में, देखिए मलेशिया में है प्रधानमंत्री, मलेशिया एक मुस्लिम देश, और मलेशिया में जहां पर आप तो जानते हैं कि ट्विटर का जमाना है, तमाम तरह के वीडियोस कैसे पहुंचते हैं। और मलेशिया में भी यह वीडियो अगर पहुंचा होगा तो अनवर इब्राहिम उन्होंने भी देख लिया होगा। अब मोदी जी से अगर उन्होंने गलती से यह कह दिया कि देखिए आपके मुख्यमंत्री, काबिल मुख्यमंत्री किस तरह के ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा, तो मोदी जी की क्या हालत हो जाएगी। इसीलिए जब यह मुद्दा पूरी तरह से बैकफायर किया फिर उसके बाद यह वीडियो डिलीट हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, मजम्मत कर चुके हैं और जमकर मुखालफत कर चुके हैं। मगर वीडियो डिलीट करने से क्या बात खत्म हो गई? जहर तो फैल गया। जो जहर फैलाने की कोशिश थी वो जहर फैलाने में क्या हेमंत बिश्व शर्मा एंड बीजेपी कामयाब नहीं हुई? ओवैसी एफआईआर कर रहे हैं, मगर एक सवाल यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। हेमंत बिश्व शर्मा जो ये हरकत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? यहां पर हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह सवाल इसलिए भी होता है क्योंकि यह जनाब मियां मुसलमानों के खिलाफ कभी धमकी देना, वोट कटवा देंगे, तुम्हारा वोट कटवा देंगे, कभी यह कहना कि 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो ऑटो रिक्शे वाले को जो मुसलमान हो। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को लेकर एक्शन लेना चाहिए हाई कोर्ट को? वो भी तब जब स्वतः संज्ञान कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ले लेता है। हेमंत बिश्व शर्मा के मामले पर यह खामोशी क्यों? 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए देना ऑटो वाले को,
और ओवैसी का बयान भी उसको लेकर आया था कि भाई दो, मैं तुम्हें 2 रुपए की भीख देता हूं। तो ये आखिरकार हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक ही वजह है, एक ही वजह कि सिर्फ चुनाव जीतना है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री जरूरत है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक खबर है। यूपी में कहा गया ना कि घुसपैठिए आ गए, लखनऊ में घुसपैठिए पहुंच गए। कितना जमकर बवाल हुआ कि सारे घुसपैठिए लखनऊ तक पहुंच चुके हैं। सरकार कह रही थी, लेकिन अब यही सरकार बता रही है कि इतनी सालों की मेहनत के बाद लखनऊ में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। बताइए आप, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। मोदी जी कह रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, जो सबसे फेवरेट टॉपिक है बीजेपी का, योगी जी का, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, और अब तो उत्तराखंड वाले मुख्यमंत्री जी का भी, जहां पर कभी घुसपैठिया किसी ने सुना नहीं था। मुसलमानों को टारगेट करना सिर्फ एक मकसद है, घुसपैठियों के बहाने। और अब घुसपैठियों को भगाने की बात करने वाले कह रहे हैं कि कोई घुसपैठिए नहीं है। जरा सोच कर देखिए। इसीलिए घुसपैठियों का नाम लेकर जहां पर असम में एसआईआर तक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब नहीं है। क्या यह सवाल नहीं बनता? और उसी बीच यही हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर कुर्सी से उतर गए तो इनके खिलाफ कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहां तक कि इनके भ्रष्टाचार की सुर्खियां अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। यकीन नहीं होता तो देखिए आपकी स्क्रीन पर। 2020 कोविड के दौरान इन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पत्नी की कंपनी को पीपीई किट बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। इसे कहते हैं आपदा में अफसर। आरोप लगे, संगीन आरोप लगे, इन पर जमीन हड़पने तक के आरोप लग चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो जांच कौन करेगा? क्यों करेगा? किस लिए करेगा? क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सत्ता गई तो फिर मुश्किल होगी, और सत्ता से बचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता हेमंत बिस्वा शर्मा इनका सबसे प्रसिद्ध रास्ता है। और वो गन पॉइंट पर जो दिखा रहे हैं ना, इसे कहते हैं सांप्रदायिकता वाली राजनीति। इसके स्पेशलिस्ट हैं। नफरत फैलाने वाली जो वीडियोस हैं, ये तो अभी ट्रेलर है। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्यों नहीं लेता इस तरह के मामलों को लेकर? क्यों? आखिरकार क्यों इस तरह से जो वीडियोस जारी होते हैं, इनका संदेश तो पहुंच चुका है। लेकिन आपसे एक अपील है, ऐसे नफरती वीडियोस का विरोध करिए, इनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये वीडियोस, इस तरह के वीडियोस नफरत फैलाते हैं समाज में, और इनका मकसद क्या होता है आप भी जानते हैं। इनका विरोध करेंगे तो फिर जो विरोध अब हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा के इस वीडियो का, वीडियो डिलीट करना पड़ा ना, क्योंकि जनता विरोध कर रही थी, इसीलिए यह वीडियो डिलीट हुआ। और वैसे भी मोदी जी तो पहुंच चुके मलेशिया, और वहां एक मुस्लिम देश में, राज्य में पहुंचते हैं, और यहां पर इनके मुख्यमंत्री। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ओवैसी ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के सही किया या फिर नहीं? और सुप्रीम कोर्ट आखिरकार स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा ऐसे जैसे मामलों में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में